कांग्रेस नेता जयराम रमेश अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। विपक्ष की आदत हो गई है कि वो कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करता ही रहता है। उसे कुछ से कुछ बोलने से ही मतलब है। विपक्ष के नेता ये कभी नहीं सोचते हैं कि उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। तमाम तरह की बयानबाजी विपक्ष की तरफ से होती रहती है। पहले तो इसमें सिर्फ अरविंद केजरीवाल की आपको महारत हासिल थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कांग्रेस भी आगे निकलती जा रही है। अनर्गल आलाप करने में कांग्रेस भी अब किसी से कम नहीं है। ऐसे में एक अनर्गल आलाप की वजह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश मुसीबत में फंस गए हैं। लेकिन अब फंसने के बाद जयराम रमेश परेशान दिख रहे हैं और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी वो बच जाएं, लेकिन उन्हें कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने मतगणना से कुछ दिन पहले 150 जिला मजिस्ट्रेटों को फोन किया है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से तथ्यात्मक जानकारी और विवरण मांगी थी। लेकिन अपने आरोपों को लेकर जयराम रमेश कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं। जयराम रमेश चुनाव आयोग को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और अब जयराम रमेश के अनुरोध को चुनाव आयोग ने सिरे से ठुकरा दिया है और कहा है कि आज शाम ही वो अपने आरोपों के सबूत पेश करें। बता दें कि जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया था कि अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद देश भर के 150 जिला अधिकारियों को फोन किया था। लेकिन चुनाव आयोग के नोटिस के बाद अपने इस आरोप के लिए जयराम रमेश ने 1 सप्ताह का समय मांगा था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा है कि आपको 1 सप्ताह का समय नहीं दिया जाएगा, आप आज शाम ही सबूत पेश करें। कहा जा रहा है कि काउंटिंग शुरू होने से पहले जयराम रमेश अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को सोमवार शाम तक इन आरोपों के लिए जवाब देने को कहा है। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि अब तक उन्होंने 150 लोगों से बात की है और यह स्पष्ट धमकी है जो दिखाती है कि बीजेपी कितनी हताश है। अधिकारियों को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए और संविधान का पालन करना चाहिए। इससे पहले दिन में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश के आरोपों पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि वे अफवाह फैला रहे हैं और हर किसी पर शक करना सही नहीं है। चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर सख्ती दिखाते हुए कहा था कि क्या कोई इन जिला मजिस्ट्रेट रिटर्निंग ऑफिसर को प्रभावित कर सकता है। हमें बताएं कि ये किसने किया, हम उस व्यक्ति को सजा देंगे जिसने ऐसा किया। ये सही नहीं है, आप अफवाह फैलाएं और हर किसी पर शक करें। इससे पहले रविवार को चुनाव आयोग ने जयराम रमेश से अमित शाह के खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसे लेकर पूरी जानकारी मांगी थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि आइए और अमित शाह पर लगाए अपने आरोपों का जवाब दीजिए, लेकिन जयराम रमेश ने जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था। सवाल है कि अगर जयराम रमेश को मालूम है कि अमित शाह ने वाकई 150 जिलाधिकारियों को फोन किया है तो वो सबूत क्यों नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जयराम रमेश के पास कोई सबूत नहीं है और अपनी हार देख वो हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में जयराम बुरे फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।